तो आपको 1,75,000 रुपया पेंशन मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। यदि आप 20 से 25,000 रुपया कमाते हैं तो आपको पेंशन फ्री में 50,000 1,00,000 कैसे मिल सकता है, हम आपको सरल उपाय बताएंगे। और आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं हम, और बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको बस यही करना है कि जो आप अपने लिए इमरजेंसी फंड रखते हैं, अगर यदि आप 25,000 कमा रहे हैं तो 2 महीने 3 महीने का तो इमरजेंसी फंड रखते होंगे। जैसे मेडिकल इमरजेंसी हुआ, इकोनॉमिक, मान लीजिए कोई जॉब है वो तो चला गया, तो उस स्थिति के लिए तो आप इमरजेंसी फंड रखते होंगे। तो मान लीजिए आप 2 ही महीना का आप इमरजेंसी फंड रखे हैं, 25,000 है तो 50,000 का इमरजेंसी फंड रखें। और उसका यूटिलाइजेशन करना है कैसे है। और उसके अलावा भी 2 उपाय है जिसके थ्रू आप, वो भी फ्री का है, उसके थ्रू भी आप करोड़पति बन सकते हैं और महीना का लाखों रुपया पेंशन पा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई भी व्यूअर किसी भी कंट्री का हो, यदि आप अपना वो नाम बताता है, अपने देश का नाम बताता है, अपना गोल बताता है, उसके साथ साथ अपना आइडियल, अपने स्त्री पुरुष किसको वो आइडियल मानता है उसका नाम बताता है, 1 2 3 4 जो भी है, तो हम उसको 1,00,000 तक का पुरस्कार राशि देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप अपने एरिया का सज्जन पुरुष है, बड़ा आदमी है, अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो अपने एरिया का गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं क्या? यदि आप गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं तो आप बड़ा आदमी कैसे? आप गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा तो भी हम आपको 1,00,000 तक का पुरस्कार राशि देंगे। चलिए अब आप ये बताते हैं कि यदि आप 50,000 रुपया अकाउंट में रखें, ऐसे अकाउंट में रखे हैं तो उसका तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। अगर फिक्स डिपॉजिट भी करके रखे हैं तो उसका ग्रोथ उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है? आप 50,000 का फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट पे आपको 7% कैलकुलेशन में चेक कर लीजिए, 7% का अगर इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपको मंथली 291 रुपीज़ मिलेगा। 291 रुपीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे करना है? अभी 291 का आप SIP कीजिए, और SIP वहीं पे कीजिए जहाँ पे कम से कम 20% का रिटर्न आ रहा हो। जैसे मिड 150 बीज हो गया, HDFC 250 हो गया, HDFC मिड कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ हो गया। अगर आपका विदेश में कंपनियों में भी चाहते हैं कि मेरा पैसा जाए इन्वेस्ट हो तो आप ऐसी कंपनी को ही चूज कीजिए जो अभी तक 20% रिटर्न दे रहा हो, और मिड कैप में चूज कीजिएगा तो आपको 20% तक का रिटर्न मिल जाएगा। और लंबा टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई रिस्क की बात नहीं है, मार्केट नीचे गिरेगा तो ऊपर जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप 291 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 20% के रेट से, अगर 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2,84 लाख होता है। अगर वो पैसा 2,80 लाख रुपया अगर आप रिटायरमेंट का टाइम में फिक्स्ड कर देते हैं, और बुढ़ापे में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है ओल्ड एज पर्सन को, 7.5% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट मिलता है और डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं तो आपको 1,75,000 रुपया पेंशन मिलेगा। अगर 2,80 लाख नहीं भी मिलता है तो 2 करोड़ तो मिलेगा, 1 लाख तो पेंशन मिलेगा। अगर 2 करोड़ भी नहीं मिलता है तो 1 करोड़ तो मिलेगा, 1 करोड़ भी मिलेगा तो 50,000 पेंशन मिलेगा। कहाँ से कम है? तो आप कोशिश कीजिए कि, और ये डिपेंड किस पे करता है? टोटल मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। और मार्केट का कंडीशन किस पे डिपेंड करता है? टोटल सरकार पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब पाकिस्तान का सरकार के मार्केट में इतना ग्रोथ नहीं है जितना कि अमेरिका के मार्केट में इतना ग्रोथ है, अमेरिकी कंपनियों का इतना ग्रोथ है। क्योंकि गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान की कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या?
वहाँ का मार्केट रेट आप चेक कर लीजिए और अमेरिका के कंपनियों का मार्केट रेट चेक कर लीजिए। तो ये डिपेंड करता है सरकार पे और सरकार डिपेंड करती है आपके वोट पर। तो आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालिए, अपने फ्यूचर के लिए डालिए, अपने बुढ़ापे के लिए डालिए। और सरकार ग्रोथ कंटिन्यू तभी दे पाएगी, डेवलपमेंट तभी दे पाएगी जब वो एजुकेशन बराबर देगी और एजुकेशन के साथ साथ अपने देश का जनसंख्या कंट्रोल कर पाएगी। क्योंकि आपके सामने ही रिजल्ट है। आप किस कंट्री से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हम इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं। आज़ादी के समय 35 करोड़ जनसंख्या थी, 40 करोड़ 40 करोड़ मान लीजिए एग्जांपल के लिए। अभी लगभग 4 गुना हो गया है, थोड़ा कम है। तो अगले 80 साल में 3 गुना तो होगा। तो 3 गुना होगा तो इतनी आबादी को कैलकुलेशन कर लीजिए कि सुख सुविधा और डेवलपमेंट कैसे मिल पाएगा, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और हाँ, दूसरा उपाय ये बता रहे थे कि यदि आप गोल बताते हैं तो आपको तो पुरस्कार राशि दिया ही जाएगा। तो आप उसको लमसम करके एक बार फिक्स डिपॉजिट करके भी आप बुढ़ापे के लिए पेंशन का व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि यदि आपके पास कोई नशा है, कोई किसी भी तरह का नशा है, तो वो कम कर दीजिए। पान, वो गुटखा, मसाला, क्या क्या आता है जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं, तो उसको सेविंग करके आप 291 रुपया 291 रुपया उसमें से सेविंग कर लीजिए। वो थोड़ा कम कर दीजिए। आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अपने लिए, बुढ़ापे के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए तो कर दीजिए। क्योंकि जो आपको पैसा मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। वो सरकार का पेंशन नहीं है कि आपके जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। आपके बच्चों को भी मिलेगा, बच्चे 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 सबको मिलता रहेगा। तो आपका थोड़ा सा प्रयास से अगर आपका फ्यूचर और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो गया तो क्या दिक्कत है। तो आप गुटखा थोड़ा खाना बंद कर दीजिए, तो आपको फ्री में करोड़ों रुपया मिलेगा। फ्री में इसलिए बोल रहे हैं कि आप तो थोक ही रहे ना। थोका हुआ पैसे से अगर 1 करोड़ रुपया मिलता है तो क्या दिक्कत है, 2 करोड़ मिलता है, 3 करोड़ मिलता है तो क्या दिक्कत है। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस था, इसमें हम एक्सपर्ट आदमी नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मिल के ही इन्वेस्ट करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा विचार कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ मेरी पर्सनल राय है और मैं किसी भी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसलिए आप किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ही किसी निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रकार की लाभ या हानि का जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। पहले आप निर्णय पर पहुँचने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। थैंक यू।